किसानों पर हमला नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों पर हमला करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा के किसानों का आंदोलन सबकी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस आंदोलन से कहीं रास्ते बंद हैं तो कहीं इंटरनेट। वहीं किसानों के इस आंदोलन पर कई दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आईं, जिसमें या तो समर्थन मिला या कहा गया कि आंदोलन करना ठीक नहीं, लेकिन ये किसान हैं, मानते नहीं, ये तो दिल्ली जाकर ही दम लेंगे। तो दूसरी तरफ पुलिस भी इन्हें रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। आंसू गैस से लेकर लाठीचार्ज जैसे सभी हथकंडे अपना रही है, जिसे लेकर यमुनानगर में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा के यमुनानगर में भी किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने यमुनानगर सचिवालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, यहां तक कि पुतला फूंककर सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने किसानों को दिल्ली जाने से रोका, उन पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया है। देखिए, आज रोज स्वरूप पूरा देश का किसान जो कि हमने फैसला किया जिला मुख्यालय पर मोदी सरकार का पुतला फूंकने का काम कर रहे हैं। कारण क्या है कि देश के किसान को गाली देने का काम मोदी सरकार के मंत्री द्वारा किया जा रहा है। मैं इनको कहना चाहता हूँ, गलतफहमी मत रहे। देश का पंजाब का किसान हरियाणा का नहीं है, पूरे देश का किसान एक है। किसान की कोई जाति नहीं होती। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने जो कहा है कि गारंटी की से बात करने की काम गारंटी दे रहे हैं। मोदी सरकार ने केवल मतलब किसानों को लाठी देने की गारंटी की, सड़कों पर लाने की गारंटी दी, बदमाशी की गारंटी दी, गुंडागर्दी की गारंटी दी, लेकिन आज देश का किसान परेशान है। जो पंजाब हरियाणा की सीमा को है, मोदी सरकार ने उसको पाकिस्तान की सीमा बनाने का काम किया है। और उसके बावजूद देश के किसान के ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं कि जैसे वो देश का किसान न होकर पाकिस्तान या चाइना से या दूसरे देशों से आ रहे हैं। बड़े दुख की बात है। इसी स्वरूप आज हम मोदी सरकार का और खट्टर सरकार का पुतला फूंकने जा रहे हैं, ताकि देश के किसान की आवाज पूरे देश में फैल साहब, जैसे वार्ता चल रही है किसानों की और मंत्रियों की, अगर वो सफल नहीं होती तो क्या अगला कदम होगा आपका? देखिए, वो तो पहले से फैसला हो चुका है और संयुक्त मोर्चा की मीटिंग आज हो रही है। उन्होंने कहा संयुक्त मोर्चा ने कि जो भी देश के किसान की आवाज को उठाकर जा रहा है वो देश का किसान है, चाहे कोई भी देश के किसान की आवाज उठाए। और रही बात हमारा अगला कदम, और आज वार्ता तो पिछले 2 साल से चल रही है, मीटिंगें बंद चल रही हैं, कमेटियां गठित हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट 1-0 मात्र है। इस देश के अंदर दंगे हो सकते हैं, इस देश के अंदर गुंडागर्दी हो सकती है, बदमाशी हो सकती है, सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो सकती है, लेकिन देश के किसान का हल नहीं हो सकता। और ये तो वही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं कल अनिल विज की एक स्टेटमेंट सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि भाई ये तो विपक्ष ने लेके आना चाहिए था। लेकिन अनिल विज, मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही हो, आपने स्वामीनाथन आयोग के लिए तो कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया था। आप तो केवल मात्र आपके शरीर पर एक कच्छा बचा हुआ था, उसके बावजूद शर्म आनी चाहिए आपको। और देश के किसान को साथ में आपने गाली देने का काम किया, आतंकवादी बोलने का काम किया। इतनी तो बेशर्मी मत छोड़िए, इतनी तो शर्म रखिए कि आपके शरीर पर कच्छा बचा रहे। देश के किसान की परीक्षा मत ले और इसके सब्र का बांध टूट जाए। वहीं किसान नेता सुभाष गुर्जर और साहब सिंह का कहना है कि किसानों की मांगों को लेकर और सरकार के रवैये के खिलाफ वो 16 फरवरी को यमुनानगर में जाम लगाएंगे और यमुनानगर को 4 घंटे के लिए बंद रखेंगे। हमला लगातार 3 साल से जो किसानों की मांगे हैं, वो जो कि तो वैसे ही सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल रखी है। और उसी को लेकर हमारे जो पंजाब के किसान भाई जिन्होंने 13 फरवरी को दिल्ली जाने के लिए अपनी मांगे MSP और अन्य मांगों को लेकर जो दिल्ली आंदोलन जाने की घोषणा की थी, उन पर शंभू बॉर्डर पर सरकार ने बर्बरतापूर्वक उन पर लाठियाँ, उन पर गोलियाँ बरसाई गई। ऐसे में हर किसान, पूरा किसान दुखी है। और आज जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने फैसला लिया कि इस अड़ियल देश का जो प्रधानमंत्री है हरियाणा का, एक बड़ा, हम तो बदतमीजी कहेंगे, जो किसानों के प्रति, किसानों के खिलाफ है, उसने जो हमारे किसानों को अम्बाड़ा में आने नहीं दिया, दिल्ली जाने नहीं दिया, तो उनके विरोध में आज हम यहाँ उनके पुतले जलाए जाएंगे। पूरे किसानों में रोष है। और कल संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 4 घंटे रोड जाम रहेंगे। सर, अगर इसके बावजूद भी आपकी बात को नहीं माना जाता फिर क्या होगा? संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला करेगा उसके अनुसार सारे किसान, पूरे देश के किसान दिल्ली सड़कों पर होंगे। दिल्ली किसी के अपनी घर की सड़कों, दिल्ली है, किसान दिल्ली जा सकता है अपने मांग के लिए, और किसान कहीं भी अपना रोज दुखड़ा रो सकता है, किसान को कोई रोक नहीं सकता। और आज पूरे हमारे जिला यमुनानगर में किसानों में रोष है, उसके प्रति आज हम यहाँ अपना प्रदर्शन करेंगे, पुतला जलाएंगे और आगे जो भी हमारा संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा कल उसी के लिए, उसी नियमानुसार काम होगा। किसानों के आंदोलन को कई लोगों का समर्थन मिल रहा है। हालांकि सरकार भी किसानों से बातचीत कर उनके मसले का हल निकालने का आश्वासन दे रही है।
सरकार का कहना है कि बातचीत करने से मसले का हल निकाला जा सकता है। इस तरह आंदोलन करना सही नहीं है। वहीं किसानों ने सीधे तौर पर कहा है कि वो 16 फरवरी को यमुनानगर पर चक्का जाम करेंगे। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।